अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए हम शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दुआइन ला यस्मअु आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 से हम शुरू करते हैं। और माँ नहीं मोहम्मदुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मगर रसूलुन एक रसूल। यहाँ पे एक रसूल क्यों कहा? क्योंकि रसूल के ऊपर तनवीन है। कद तहकीक खलत गुजर चुके मिन कबली पहले ही उससे, किससे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और रसूल बहुत से पैगंबर। क्या वापस इन अगर माता मीम वावता मर जाए औ या कोतीला मारा जाए, यहाँ पे फेल मजहूल है, माजी मजहूल। इन कलब तुम तो क्या फिर जाओगे। कॉफ लाम बारूक लेटर्स है। कल्ब दिल को भी कहते हैं और ये वही वर्ड है जैसे दिल भी उसकी हालत उलटती पलटती रहती है, बड़ा इमोशनल होता है, तो वही वर्ड्स है यहाँ पर कि क्या तुम फिर जाओगे, तुम जमीर की अल्लाह ऊपर अकाबी एड़ियों के, अकब पीछे की जो होती है फुट पैर का पिछला हिस्सा जो हील्स होती हैं, अकब की जमा अकाब, अकाबी एड़ियों के कुम अपने। व और मन जो कोई यंकलिब पलटेगा या फिर जाएगा अल्लाह ऊपर अक़बई ही, ये अक़ीबैन था यानी कि तस्निया के दोनों एड़ियों के ही अपने, क्योंकि ये जो प्रोनाउन जब लग गया तो नून गिर गया। अक़ीबई ही एड़ियों के अपने। वापस लन हरगिज नहीं, या दुर्रा नुकसान करेगा अल्लाह अल्लाह का शैअन, वो नुकसान करेगा अल्लाह का शैअन कुछ भी। और सा अन करीब या जजी देगा, जजा देगा, बदला देगा अल्लाहु अल्लाह ताला अश-शाकिरीन, शाकिर के जमा शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। ये पहले भी ग्रामर का पॉइंट आपको बताया था कि देखिए अब यहाँ पर अल्लाहु इस्म है, फेल के बाद जो इस्म आ रहा है इसमें दम्मा आ रहा है, तो दैट मीन्स ये इसमें फाइल है यानी कि डूअर। और यहाँ पर दुआ दुरारा फेल के बाद अल्लाह आ रहा है और उसके ऊपर फतह है, तो दैट इज मीन मफऊल यानी कि जिस पर एक्शन हुआ है। तो जब फतह आ जाए तो उसका मतलब मफूल यानी कि जिस पर एक्शन हुआ है, और अगर दम्मा आ जाए तो फाइल जिस जो एक्शन करने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखिए हमने जो पिछली आयत खत्म की थी उसमें क्या था कि तुम सहाबा के बारे में कि तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे कि हम जंग में पार्टिसिपेट करें ताकि हमें भी शहादत का रुतबा मिले। और जब तुमने देखा उसको तो तुम उसको देख रहे थे जंग में कि भी सब कुछ हालात। और फिर वहां पर जो बहुत से सहाबा जो थे जंग उहद में शहीद हुए थे, और उसमें हजरत मौसब बिन उमैर सहाबी जो थे उनकी भी शहादत होगी और उनकी शक्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। तो ये जो र्यूमर थी ये जो शैतान की तरफ से फैली थी, तो ये र्यूमर आग जंगल में आग की तरफ फैल गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह शहीद हो गए। और जब ये खबर फैली तो इससे सहाबा कराम के जो थे बहुत जो हौसले पस्त हो गए और वो बहुत ज्यादा मोराल डाउन हो गए, और उनके तो इसी पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल। इससे क्या मतलब कि रसूल जो हैं और उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। तो यानी कि इससे क्या पता चला कि आपसे पहले भी बहुत से रसूल जो गुजरे, आप भी उन्हीं की तरह एक रसूल हैं, और उन पे जब मुसीबतें आई और तो उन पे आजमाइशें आई, उनको भी मौत के मरहले से गुजरना पड़ा, तो आप
بھی کوئی رسول، آپ بھی ایک بشر ہیں، آپ پر بھی بہت سی مصیبتیں آئی تو کوئی آپ کا بھی وفات پا جانا، آپ بھی وفات پا سکتے ہیں جیسے ان کو وفات پائی، تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جو ہے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو موت نہیں آئے گی یا وہ وفات نہیں پائیں گے. تو اگر کوئی اس وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تو وہ اس تذبذب کا شکار نہ ہو، اور جب اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم واپس اپنی جاہلیت کی زندگی میں لوٹ جاؤ گے. اسی بات کو یہاں پہ بھی فرمایا گیا کہ تم اپنی ہمت اور حوصلے نہ ہارو، وہ تو ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. تو اور ایڑیوں کے پر گرنے سے کیا مراد مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان بیکورڈ چلے گا تو نیچے ہی گرے گا، پیچھے گرے گا، رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم میدان سے جنگ سے بھاگو گے تو تم تو آگ کے گڑھے میں جا کر گرو گے. تو کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تم نے اس لیے اسلام میں آئے تھے؟ تو فانی تو صرف لا فانی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دیٹس اٹ. باقی تو سب اس کی مخلوق ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے. تو یہی بات کو یہاں بتایا گیا، ہمارا ایمان ہے اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جو حوصلے تھے ان کو دوبارہ جو ہے اس آیت سے ان کو حوصلہ ملا جو یہاں پر بتائی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی میدان جنگ سے بھاگے گا یا جو کوئی جاہلیت اسلام ایمان لانے کے بعد واپس جاہلیت کی زندگی میں چلا جائے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ شخص اپنا ہی نقصان کرے گا. وہ اپنی ہی وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، سارا نقصان اس کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عنقریب بہت اچھا اجر دینے والا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آیا من قبل ہی، کہ رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. تو یہ دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کیونکہ یہاں پر من بعدہ کوئی نہیں آیا قرآن میں کہ ان کے بعد ہی کوئی رسول آنے والا ہے. تو یہ ایک دلیل ہے، کھلی دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سوری. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وما، اور نہیں کانا لائق ہے لیے نفسن کسی نفس کے، ان یہ کہ تموتا کہ وہ مر جائے، کہ تم مر جاؤ، اللہ مگر بھی ساتھ اذن حکم کے اللہ کے. اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ اللہ اذن تو فعل ہے اور پھر یہاں پر اللہ کے بعد کسرہ کیوں آئے؟ تو یہ بھی گرامر کا پوائنٹ ہے کہ کیونکہ با آیا ہے نا، تو جب یہ حرف جر کہلاتا ہے، جو جب یہ با کے ساتھ اگر کوئی اسم آئے گا تو وہ اس کو مطلب کہ کسرہ دے دیتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دمہ اگر آئے تو اس کا کیا مطلب ہے، فتح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کسرہ ہے تو اس کا کیا ہمیں انڈیکیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. کتابن لکھا ہوا ہے، کتاب کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی لکھی ہوئی چیز. تو کتابن لکھا ہوا ہے معجلہ، اجل یا وقت مقرر اس کا. ومن، اور جو کوئی یورد چاہے، ارادہ کرے، ثواب دنیا کا، نؤتی ہم، یہ علامت مضارع ہم، نؤتی ہم دیں گے ہی اس کو، منہا اس میں سے. ومن، اور جو کوئی یورد چاہے یا ارادہ کرے، ثواب آخرتی آخرت کا، نؤتی ہم دیں گے ہوئی اس کو، منہا اس میں سے. اور ان قریب ناجزی ہم دیں گے جزا الشاکرین شکر کرنے والوں کو، شاکرین یعنی کہ شاکر کی جمع. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے کہ بغیر اللہ کے حکم کے.
हर बंदे की एक वक्त मुकर्रर लिखा हुआ है कि उसको कब मौत आनी है। इसी बात पर देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करता है इस उससे कि वो मर जाए, या किसी को कोई कातिलाना हमला करता है कि किसी को कोई मार दे, लेकिन अगर उसकी उम्र लिखी हुई है और उसका मौत नहीं लिखी हुई, तो वो बच जाता है। ये है यहाँ पर कि एक हर बंदे का वक्त जो है मुकर्रर लिखा हुआ है कि कब उसको मौत आनी है। कोई अपनी मर्जी से ना मर सकता है, ना किसी को मार सकता है। इसी बात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो याद है कि फरमाए, उन्होंने अपनी वफात से पहले कुछ फरमाया था कि जो मुझे जहर खैबर की जंग में दिया गया था, मैं उसका अभी तक असर महसूस करता हूँ। तो यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है उस वक्त ऐसा ही हुआ था। तो मौत जो है ये एक अटल हकीकत है कि कोई अपनी मर्जी से ना मर सकता है ना मार सकता है, हर एक को मौत का जो वक्त मुकर्रर है। तो यानी कि, और यही बात जब पीछे याद कर लें कि जब फरमाया था कि तुम तमन्ना कर रहे थे कि तुम शहीद हो जाओ, तो शहादत तो जिनके नसीब में लिखी हुई थी मरना, वही उन्होंने शहादत का दर्जा पाया। बाकी सब लोग तो सब लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, राइट। तो यही बात यहाँ पर फरमाई गई है। और फिर ये जो फरमाया गया कि तुम चाहते हो कि जो दुनिया का बदला, तो हम उसको दुनिया का बदला देंगे। यहाँ पर इस चीज में ये इंटेंशन की बात आ गई कि इंटेंशन कैसी है इंसान की। अगर किसी की इंटेंशन है कि वो सिर्फ दुनिया चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया दे देता है। और अगर जिसकी इंटेंशन होती है कि उसको आखिरत, दुनिया भी मिले और आखिरत भी मिले, तो जो उसके नसीब में, फिर अल्लाह ताला उसको अजर दुनिया में भी देते हैं और उसका आखिरत में भी उसका हिस्सा होता है। इसीलिए हमने सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत दुआ सिखा दी कि जो चाहता है दोनों, तो मैं उसको दोनों देता हूँ। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन्नार। और हमेशा मोमिन जो है वो दुनिया भी चाहता है, और दुनिया में भी भलाई चाहता है और आखिरत में भी भलाई चाहता है। तो यहाँ पर हमारी इंटेंशंस की बात आ गई कि अपना कोई भी नेक काम करें तो हमने अपनी इंटेंशंस को बहुत ज्यादा चेक करते रहना है कि हमारी इंटेंशंस क्या, क्या मैं सिर्फ दुनिया की भलाई चाह रही हूँ, या मेरी इंटेंशन है कि मुझे आखिरत मिले, कि मेरा रब राजी हो जाए। तो इस पे हमें हर वक्त जो है अपनी इंटेंशंस को चेक करते रहना और इसकी इस्लाह करते रहना है, ठीक है। वसन नजज़े शाकिरीन, और शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला बहुत जल्दी बदला देंगे। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला बहुत कदरदान है। दिल से भी शुक्र अदा करते हैं। अगर हम दिल से शुक्र कैसे अदा किया जाए, दिल से, जबान से और अपनी जवारे से। जबान से तो हम शुक्र कर देते हैं, लेकिन अपने आप को देखें कि क्या हम दिल से भी शुक्रगुजार होते हैं। हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बनाया, क्या हम शुक्र करते हैं? क्या हम अपने वालिदैन का शुक्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इतने अच्छे वालिदैन दिए, हमें इतने खूबसूरत रिलेशंस दिए, अपने बच्चे दिए, हस्बैंड्स दिए, बहन भाई दिए, और क्या हमें इतनी इल्म अता किया, हमें सेहत दी। तो क्या ये हम शुक्र अदा करते हैं? यही शुक्र है जो हमें अपनी जुबान से भी करना है और हमें दिल से भी करना है। और फिर जब आज़ा का शुक्र क्या है, फिर जब हम अपने आमाल से अल्लाह का शुक्र कैसे हमें बताते हैं कि हम और उसके आगे अपने आप को सर तस्लीम खम करते हैं, उसके आगे हम झुकते हैं, हम नमाज अदा करते हैं, हम ज़कात देते हैं, या हम अमल में शुक्र, ये है अमाल का शुक्र, आज़ा का शुक्र। हम उसकी राह में खर्च करते हैं, जिहाद करते हैं, हम हज करते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे आज़ा का शुक्र है जो हम करते हैं। जो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला जल्द बदला देंगे, जो यहाँ फरमाया। वह और कायन कितने ही, यानी कि बहुत से, मिन नबीन, नबियों में से, कातला, लड़े। या हम पहले भी बता चुके कि काफ के बाद अलिफ आ जाए, जो अलिफ छोटी यहाँ पर लिखी, इसका यही मतलब है कि यहाँ पर अलिफ है, कातला उसका मतलब होता है लड़ाई करना, जंग करना, और अगर कतला जो है वो मारना होता है, राइट। कि कितने ही नबियों में से लड़े, मा साथ हूँ उसके, होकर हूँ उनके साथ, यानी कि नबियों के साथ मिलकर बहुत से लोगों लड़े। वो कौन थे? रिब्बी यूना, अल्लाह वाले, रब वाले, रा बाबा, कसीरुन बहुत से, फापस माँ नहीं, वहानु
वाव हाँ नून रूट लेटर्स है। सुस्त हुए लिमा उस वास्ते उसके, अस्वाबा पहुंची हम उनको, फी सबीलिल्लाही रास्ते में अल्लाह के, जो पहुंचा उनको, या मुसीबतें जो पहुंची उनको अल्लाह के रास्ते में। व माँ और ना ही दाउफु द्वाद आइनफा, नातवानी की ज़ोफ आया या ज़ईफ जो आते जिसमें कमजोरी आ जाती है। वह माँ और ना ही इस तकानु काफ या नून लेटर्स हैं कि ना ही वो गिड़गिड़ाए दबे। वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बु दोस्त रखता है अस्वाबिरीन सब्र करने वालों को। यहाँ के पे अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात बता दी कि नबियों में से रब वाले बहुत से लोग जो थे अल्लाह वाले थे। रब्बियून का मतलब वो है कि जिनको देख के रब याद आ जाए, यानी कि जो अपने पैगंबरों पर ईमान लाकर उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाए, और मतलब अल्लाह पर ईमान लाए अपने रब पैगंबरों के कहने तालीम के ऊपर। तो यही बात है, रब वाले वो बन गए, और उन्होंने जो भी उन पर मुसीबतें आई उन्होंने अपने नबियों के साथ मिलकर उन मुसीबतों का में लड़े, जंगे की। और फिर ना उन्होंने कोई उनमें सुस्ती आए। वहानू का मतलब होता है सुस्ती के इरादे की कमजोरी। जब इरादे की कमजोरी आती है तो इंसान जो होता है उसमें इरादे की कमजोरी की मेन वजह क्या होती है कि वो उसको जिंदगी से मोहब्बत होती है, वो मौत से डरता है। तो और जब फिर उसके इरादे पस्त हो जाते हैं, तो और जब इरादे पस्त होते हैं तो फिर उसमें जिस्मानी कमजोरी भी आ जाती है, जो यहाँ पे फरमाया। और ना ही वो दाऊफू वो कमजोर पड़े उनमें उनमें और वो मस्तकानु, और ना ही फिर जब ना ही वो गिड़गिड़ाए। जब इंसान के इरादे में कमजोर होती है, दुनिया अच्छी लगती है, आखिरत मरना पसंद नहीं होता, मौत बुरी लगती है, फिर उनमें आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनकी जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते हैं। फिर जब इस जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते हैं तो उनकी अमलन कमजोरी की वजह से वो दूसरों के आगे दब जाते हैं, दुश्मन के आगे आप गिड़गिड़ाने लगते हैं। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तसल्ली दी जा रही है तमाम सहाबा को जंगे ओहद के मैदान में, कि देखो तुमसे पहले भी जो रब वाले थे जिन्होंने अपने नबियों के साथ मिलकर जंग की, और उन्होंने वो ना ही सुस्त पड़े, और ना ही जब उन पे मुसीबतें आई ना ही वो कमजोर पड़े, और ना ही उन्होंने वो अपने दुश्मन के आगे गिड़गिड़ाए। तो तुम्हें ये मौका मिला है तो तुम भी अपनी इन तीनों चीजों पर काबू पाओ और सब्र करो। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है, क्योंकि सब्र ही एक ऐसी चीज है जो इंसान जब उसको इंसान को अब उसके कदमों पर जमा देता है, फिर वो साबित कदम हो जाते हैं, और फिर वो डट के मुकाबला इंसान करता है। और इसमें हमारे लिए भी लेसन है कि अगर हम चाहते हैं कोई भी नेकी का काम करने का, जब हम इरादा करते हैं उसमें जो भी रुकावटें आती हैं तो उनको फेस करने का यही तरीका हमें भी सिखाया गया है कि हम अपने इरादों को स्ट्रांग रखें। अपने जो है अगर हमारे क्योंकि शैतान हमारे सबसे पहले जमीर हमारा जमीर ही बनकर आता है, और या कभी किसी और रिश्ते की फॉर्म में आता है और हमारे इरादों को ही कमजोर करता है ना। जब हमारे इरादे कमजोर होते हैं हमारे, तो हमारे जो हम जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को कमजोर हमारी कमजोरी फील करते हैं, और फिर जब उसमें फिर हम दूसरों की आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, मतलब कि हम एक्सप्लेनेशन देने अपने आप को उस नेकी के काम से रुक जाते हैं। तो यही बात हमें भी हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमने अगर नेक काम करना है तो हमने भी ना कमजोरी दिखानी है, और ना ही हमने दूसरों के ख्वाहिशात के ऊपर चलना है, बल्कि जो हम नेकी का काम है उसके ऊपर सब्र के साथ साबित कदम रहना है। और क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं सब्र करने वालों को। वमा और ना काना थी कौला बात हम उनकी, इल्ला मगर अन ये के कालू कहा उन्होंने, रब बना ए हमारे रब, इग़फिर लना बख्श दे हमें, ज़ुनूबना गुनाह हमारे। जो आखिर में ना की आ रहे ना, ये सब जो है ये जमीर है, मतलब कि प्रोनाउन है, यानी कि हम। व इसराफ ना, और इसराफ का मतलब होता है कमी और बेशी और ज्यादती हमारी, फी अमरिना हमारे काम में, व सब्बित और साबित रख अक़दामना हमारे कदमों को, वंसुरना और मदद फरमा हमारी अलाल कौमी
اوپر قوم کے کافرین کافروں کے. تو یہاں پر یعنی کہ جب پہلے جو لوگ تھے رب والے انہوں نے بھی یہی دعائیں کی, اور آج مسلمان مطلب کہ صحابہ کرام کے لیے بھی یہی دعا ہے, اور ہمارے سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ ان کی بھی یہی بات تھی کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آتی تو انہوں نے یہی کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو, اور جو بھی کمی بیشی ہوگی ہے ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرما, اور ہمیں جما دے ہمارے قدم, اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے, یہ ربیون والی دعا ہے, اور اب صحابہ کرام کو بھی تلقین کی جا رہی ہے. تو اس سے کہ انہوں نے نہ کوئی شکایت کی کہ ہمارے اوپر یہ کیوں آ گئی ہے مصیبت, انہوں نے نہ رب سے شکایت کی, بلکہ اگر ان میں جو بھی ان پر کوئی مطلب ان میں ان کے کاموں میں کمی بیشی ہوتی تو وہ اپنی مصیبت کے وقت اپنے آپ کو چیک کیا انہوں کرتے کہ ہم نے کہاں پر مسٹیک کی ہے, اور اس مسٹیک کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے, بخشش طلب کرتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی انسان میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی اپنی وجہ سے آتی ہے, یعنی کہ ہماری اپنی کوئی مسٹیک ہوتی ہے جس کو ہم اس مسٹیک کی وجہ سے ہم پھسل جاتے ہیں. کبھی ہم زبان سے پھسل جاتے ہیں, کبھی ہمارے ایکشن سے پھسل جاتے ہیں, کبھی ہمارے دل سے پھسل جاتے ہیں, اور ہم وہ مسٹیک کر گزرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ سے شکایت کریں کہ اپنے آپ کی مسٹیکس کو دیکھنا ہے, یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ جیسے انہوں نے کیا رب والوں نے, اور انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر قوم پر مدد عطا کر. تو جب مدد کب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی, جب انسان جمع رہتا ہے صبر کے ساتھ, اور اللہ کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی کمی بیشیوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے مدد آتی ہی آتی ہے. آج بھی یہ جو مدد کا وعدہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن ہمیں اپنی مسٹیکس کو کریکٹ کرنا ہے. اس آیت میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے. واپس آتا دیا ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دنیا کا حسنہ اور خوب ثواب آخرت کا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے محسنین احسان کرنے والوں کو. تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو یہاں پر یہی فرما دیا کہ احسان کیا ہے. احسان یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اور یہ میں اپنے الفاظ میں حدیث کا بتا رہی ہوں, تو انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے, تو آپ سے نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ پہ احسان یہ ہے کہ مومن ایسے اللہ کی عبادت کرے کہ جیسے وہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو کم از کم اتنا یقین ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور بندوں پر احسان کیا ہے کہ کوئی تم سے برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو, کوئی تم سے ناانصافی کرے تم اس کے ساتھ عدل کرو, کوئی تم سے مطلب کہ یہی ہے برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دینا, یہ ہے بندوں پر احسان. جب بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا تو اس کو ہر کام اللہ آسان لگنے لگتا ہے. اور یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت, دلوں میں محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہی کی ذات ہے. رائٹ, ماں کے دل میں بچے کی محبت کس نے ڈالی؟ رب نے ڈالی نا. ہم ایک دوسرے سے اپنے رشتوں سے پیار کرتے ہیں, یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ ہی کی ڈالی ہوئی محبت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے کن کو؟ احسان کرنے والوں کو. اور اسی محبت کے بارے میں پھر وہی حدیث ہم دوبارہ کوٹ کر لیتے تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات بہت رچ بس جائے کہ ہمیں یہ احسان کرنا, ہم احسان کے لیول میں آ جائیں. کیونکہ اللہ کی محبت پانا بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو تو سب کچھ مل گیا. رائٹ, تو اس میں اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے کہ اے جبرائیل, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے زمین
के फरिश्तों से यही बात कहते हैं, और फिर जमीन के फरिश्ते इंसानों के दिल में ये बात डाल देते हैं, और इंसान पे भी सारे मखलूक उस शख्स से मोहब्बत करने लगती है। ये है जो अल्लाह ताला फरमाए कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा कि जिनसे तू मोहब्बत फरमा करे, आमीन। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, मैं और आप हम सब मुखातिब हैं। इन अगर तुतीउ, कहा मानोगे तुम, अल्लज़ीना, उन लोगों का जो कफरू, जो काफिर हुए, या रुद्दू, वो फेर देंगे, रा दाल दाल फेर देंगे, तुमको, अल्लाह ऊपर, आकाबी, एड़ियों के, कुम तुम्हारे, फतंग कलिबू, बस तुम हो जाओगे, फापस ता तुम कलिबू हो जाओगे, खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। अल्लाह ताला फरमा रहे, हमें वॉर्न कर रहे हैं अल्लाह ताला, ए ईमान वालों, अगर तुम इताअत करोगे उनकी जिन्होंने, जो काफिर हुए, यानी कि काफिर क्या है, जो अल्लाह के इनकारी, राइट। तो वो तो चाहते हैं कि तो वो तुम्हें फेर दें तुम्हारे दीन से, और फिर तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओ। तो अल्लाह ताला दुनिया के मामलात में देखिए, हम नॉन बिलीवर्स की इताअत कहना मानना में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं दुनिया के मामलात में, तो उनको फॉलो, उनकी बात मानना, जैसे हम किसी डॉक्टर है कि उसकी बात, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर कोई अल्लाह के दीन से हमें फेरना चाहे और कि हम फिर उसकी बात मानने लगे, तो फिर उसमें नुकसान किसका होगा? उसमें नुकसान हमारा होगा, फॉलो करने वाले का होगा। यही बात यहाँ पर की गई। अताअत का मतलब यही होता है ना, कि उसकी आंखें बंद करके उसकी पैरवी करना, राइट। मतलब कि उसकी पैरवी करना। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या किया था, उसने जब वो वापस पलटा है, तो उसके साथ जो 300 साथी जो थे वो गलत था, और उसके साथ जो 300 साथी वापस पलटे थे उन्होंने उसी की पैरवी की, तो वो खसारा पाने वालों में से हो गए। तो हमें ये वार्न किया जा रहा है कि ईमान वालों, तुम ऐसा मत करो। आपसे तो यह यहाँ पे यही बात फरमाई गई है कि हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, तो हमने फिर किसकी बात मानी है? रब की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, तो बस इसी बात पे हमने कायम रहना है। अल्लाह ताला हमें इस पे जमा दे, और इस पे हमें तेरी ही इबादत करने की, तेरी ही इताअत करने की तौफीक अता फरमा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी जिस तरह उनकी इत्तबा करने की हमें तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। बल्कि अल्लाहु, अल्लाह, मौला, मौला है, कारसाज है, कुम, तुम्हारा, वा, और हुआ वो, खैरुन, बहुत बेहतर है, अन्नासिरीन, मदद देने वाला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है, उसी से मदद मांगो, और वही सबसे बेहतरीन है मदद देने वाला। हम दुनिया के मामलात में दुनिया वालों से मोहब्बत मांग सकते हैं, सॉरी, मदद मांग सकते हैं कि अगर हमें किसी हेल्प की जरूरत, लेकिन भरोसा किसकी जात पे करना है? अल्लाह की जात पर, कि वही बेहतरीन कारसाज है, वही बेहतरीन मदद करने वाला है। वही हमारा, ये जो है अल्लाह ताला ही हमारी मदद करने वाला है। हमारी नाकामी की वजह जो होती है वो क्या होती है कि हम बहुत रिलक्टेंट होके हम जो करना होता है वो नहीं करते, और जो नहीं करना होता है वो कर गुजरते हैं, और उस अल्लाह की जात पर भरोसा करने की बजाय अपने असबाब पर भरोसा करने लगते हैं। तो फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमें तो अल्लाह की मदद मिली नहीं। तो अल्लाह की मदद मिलने का अल्लाह की आज भी वही वादा है जो पहले था, जो शुरू से अंबिया के साथ भी था, जो रिब्बियून के साथ था, आज भी मुसलमानों के साथ अल्लाह का वादा है उसकी मदद करने का। वो का बेहतरीन कारसाज है, और वो मदद देने वाला है। लेकिन हमें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए कि क्या हम मुस्तहिक हैं उसकी मदद की, क्या हम डिजर्व करते हैं उसकी मदद। अगर हम डिजर्व करते हैं तो हमें उसकी इताअत करनी है, उसकी पैरवी करनी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है, उनकी इताअत करनी है, कुरान को फॉलो करना है, और फिर देखें अल्लाह की, और अपने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ साबित कदम रहना है। फिर देखें अल्लाह की मदद आए ही आए।
تو یہی ہم ان آیات کا ہمارے لیے ٹیک ہوم میسیج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا بہترین سبق لینے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.